हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मेरा नमस्कार। तो आज की हम जो रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, और आज की हमारी जो रीडिंग है वो है चूज़ द पाइल। तो आपके सामने दो पाइल रखी हैं, उसमें से आपको एक पाइल चूज़ करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं अपनी। तो हमारी जो पहली पाइल है उसमें हमें एक क्लियर क्रिस्टल का स्मॉल सा ट्री है, और दूसरी है ये पर्पल कलर का है। मुझे इस क्रिस्टल का सॉरी नाम नहीं पता है। और ये हमारी सेकंड पाइल है। और इस कार्ड की जो मैसेजेस हैं वो रीडिंग के एंड में आपको दिखाए जाएंगे कि इस कार्ड में आपकी क्या रीडिंग में क्या मैसेज आया है। तो ये दोनों पाइल है, दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और जो हमारी आज की रीडिंग है उसका जो मकसद है करने का वो ये है कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उस त्यौहार के उपलक्ष्य में ये रीडिंग की जा रही है। तो ये त्यौहार का आपकी लाइफ में क्या महत्व है और क्या असर, क्या बेनिफिट होने वाला है इस मकर संक्रांति का, क्या ऊर्जा रहेगी और क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है और लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसके लिए ये रीडिंग है। तो मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है, पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, खासकर बच्चों को, और कई लोगों को तो भी ये मालूम नहीं रहता है। हम पूर्वजों को जैसे हमारे बहुत चीज़ की जानकारी रहती थी, हमें मालूम है कि त्यौहार है, मनाते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस होता है वो सब करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम त्यौहार मना क्यों रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इस दिन क्या हुआ था ऐसा जो, और क्या होता है, क्या बदलाव होता है हमारी लाइफ में, या हमारे जो आसपास का वातावरण है, या हमारे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में क्या ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मैं उसका देना चाहूँगी। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो ये त्यौहार है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार संक्रांत का जो त्यौहार है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आज के दिन से जो होता है ना, ये सबसे पहले तो सूर्य देव की उपासना की जाती है। हमारे इस त्यौहार के अंतर्गत सूर्य देव की उपासना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इस त्यौहार को मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन सूर्य देव जी का जो राशियों के में जो एक दिखाया जाता है या माना जाता है, तो आज आज के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और दूसरा ये है कि आज के दिन अगर सूर्यदेव की उपासना की जाती है तो बहुत सारे सूर्यदेव बहुत सारे आपके सारे कष्टों को, कलेशों को दूर करते हैं। और दूसरा एक और है कि हर जाति में, हर धर्म में इसका कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे साउथ में जाएंगे तो इस त्यौहार को कुछ और नाम दिया गया है। नॉर्थ में हम लोग इसको नॉर्मली संक्रांत या मकर संक्रांत बोलते हैं, और गुजरात में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और साउथ में इसको पोंगल बोला जाता है, पोंगल। जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया, केरला, कर्नाटका है, ये साइड में, साउथ साइड में इसको पोंगल के नाम से बोला जाता है। और आज के दिन विशेषकर खिचड़ी बनाई जाती है हर घर में, तो उसका एक बहुत महत्व है खिचड़ी बनाने का। तो यही है आज के दिन का महत्व। और एक और महत्व भी है कि आज के दिन से सूर्य जो है वो उत्तर दिशा में की ओर उनका उत्तरायण होता है, और आज के दिन से दिन बड़ा होना चालू हो जाता है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन से हर दिन बड़ा होता जाएगा, कुछ सेकंड बढ़ता जाएगा, एक सेकंड या जो भी उसका प्रोसेस रहेगा वो इतना मुझे नहीं मालूम। तो आज के दिन से एक दिन भी हमारे बढ़ने लगते हैं, मतलब हम गर्मियों की तरफ रुख हो जाता है हमारा, धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं, रातें हमारी छोटी होने लगती हैं। जबकि इसके उल्टा सर्दियों में हमारी रातें लंबी होती है और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। उसी के हिसाब से ये शुभ त्यौहार मनाया जाता है। यही है मकर संक्रांति मनाने के पीछे का जो
उद्देश्य होता है, मकसद होता है, यही होता है। इसी वजह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो पहला आपने चूज कर ली होंगी अभी तक, जब तक मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग फाइल नंबर 1 से। ठीक है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आज के शुभ दिन पर। ओके, ठीक है, चलिए। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये है आपकी पाइल 1 और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आने वाली है। और मकर संक्रांति की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो इस शुभ दिवस की। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपका हमने यहाँ रख दिया, कार्ड हम रख देते हैं इधर साइड में और उसका हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम टैरो से। क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं सूर्यदेव आपको आज के दिन के लिए? क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं? क्या लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके? क्या बदलाव हो रहे हैं? क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इस शुभ दिवस के ऊपर के लिए? सूर्यदेव क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं आज के इस दिन? पाइल 1, ये पाइल 1 के लिए रीडिंग है। तो पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है सूर्यदेव की तरफ से, देखते हैं अभी हम इस रीडिंग में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और जो भी इंट्रो दिया जाता है उस इंट्रो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो आपको दी जाती है। तो इंट्रो अवश्य देखिए। इंट्रो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी आपको कभी ना कभी जो आपकी लाइफ में शायद काम आ सके वो मिल सकती है। ठीक है, ओके। फाइल 1, सूर्यदेव की तरफ से आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं? पहला कार्ड है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, पहले हम इतने कार्ड की रीडिंग करते हैं, बाकी कार्ड हम बाद में लेंगे। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं सही से? ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के दोनों कार्ड हैं। और जहाँ तक मेरा टैरो के हिसाब से सॉर्ड बताता है आपकी बुद्धि को, आपके विचारों को प्रभावित करता है सॉर्ड्स। और जहाँ तक यहाँ मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं। परेशान होकर कहीं मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, या तो आप में से कई लोग हो सकता है किसी नए शहर में जाके एक नया जीवन शुरू करने की शुरुआत करने की सोच रहे हूँ। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई मौका मिला है या कोई आपके सामने कोई ऑफर आया हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ को लेना चाहिए, कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए। हालांकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार भी हैं, बहुत ज्ञानवान भी हैं, लेकिन कभी आपकी लाइफ में इस वक्त मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या फैसला लूँ इस वक्त, इस चीज़ के ऊपर क्या फैसला लूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुविधा में हैं आप इस वक्त, आप किसी दुविधा में मुझे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं इससे निकलूँ कैसे। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस दुविधा से बचने के लिए कहीं और आप सोचे कि मैं चला जाऊँ यहाँ से कहीं और, उस दुविधा को आप सामना नहीं कर पा रहे हो उसका, आप बहुत परेशान हो।
लेकिन अगर आप सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में या तो नहीं आ रही है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम समझ के भी समझना नहीं चाहते किसी चीज़ को। उन चीज़ों का हल, उन चीज़ों का जो एक कह सकते हैं कि उन चीज़ों के बारे में जो नॉलेज होती है, उन चीज़ों का जो जो भी हमें फैसला लेना पड़ता है कभी कभी, वो हमें समझ में आने के बावजूद भी हम उससे समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसे अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं करना चाहते। हम सोचते नहीं ये गलत ही है हमारे लिए, इससे हमारा फ़ायदा होगा ही नहीं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है तो आप इस दुविधा से पहले तो आप बाहर निकलिए। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन है, आप नहीं लेना चाहते या ले नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप रुकिए और थोड़ा ठहरिए और तब सिचुएशन को अच्छे से भांपिए, क्या है सिचुएशन। उसके बाद आप कुछ फैसला लीजिए। तुरंत आपको कोई भी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी दो राय पे अगर आप खड़े हैं तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा आप यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी स्थिति से परेशान होकर दूसरी जगह पे आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद आप वहाँ जाएंगे तो इस सिचुएशन से आप बच जाएंगे, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आप बच जाएंगे। तो यस, डेफिनेटली आप बाहर जाइए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, तो वाकई आप अपने माइंड को पाएंगे कि आप स्थिर अवस्था में हैं, स्थिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से। और दूसरा आपका जो कार्ड है उसके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। किसी के लिए मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, धन के धन के मामले में आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी न्यू आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कीजिए जो आपके आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली है। तो उन चीज़ों को आप समझिए कि क्या है वो, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और दूसरी चीज़ एक और है कि आप आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है अभी, उसके बाद आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। हार्ड वर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और अपने लाइफ में वो स्थिरता को लेके आओगे आप। और आपके लाइफ में कुछ अचानक से कुछ चेंज भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिद्ध होने वाली हैं। आपके सोच में कोई नया बदलाव होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं कि आप कहीं ट्रैवलिंग पे भी आप कहीं बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, या तो कहीं पे भी बाहर जा सकते हो। और ये बदलाव थोड़ा सा स्लो रहने वाला है। जो आपका ये बदलाव जो होगा थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन 100% आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। चेंज आएगा भी और चीज़ें बदलेंगी भी, लेकिन थोड़ा स्लोली होगा ये। और कुछ कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होने वाला है। आपके माइंड में बहुत सारे नए थॉट्स आने वाले हैं जिनके ऊपर आप मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत नए आइडियाज़ आपको आने आने वाले हैं दिमाग में, बहुत नए आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं। और साथ ही साथ आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो होते हुए, और साथ ही साथ वेल्थ आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में मुझे
ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई प्रेम का संदेश आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो या आपकी लाइफ में अभी तक कोई किसी से लाइफ में अगर आपके अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो वो आपकी लाइफ में मैरिज का कोई प्रपोजल भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई मैरिज का प्रपोजल आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप बहुत ही केयरिंग होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, और बहुत लविंग, सबको बहुत लविंग होते हुए दिखा रहे हो। बहुत आप क्रिएटिव भी बहुत हो और ड्रीम भी बहुत देखते हो आप। और कोई जो ड्रीम आप देखते हो ना, आपके ड्रीम सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है आपको। और यही आपको बस यहाँ पे मुझे भी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि लव का संदेश आपके लिए आने वाला है। लव का संदेश, प्रेम का संदेश आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपकी लाइफ में बहुत प्रेम भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो और प्रेमपूर्ण, बहुत मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रेम आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। आप एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये भी न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से, कुछ नया डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में, जो आपको एक नई राह पे, नए दुनिया में या नई ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा रास्ते पे आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो जो आप अभी तक जी रहे हो लाइफ, जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एक नया समझ लीजिए जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, वैसे ही एक नया चेंज, एक नया बदलाव आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी पेंटिकल है और यहाँ पे भी पेंटिकल है। ये ईश्वर की तरफ से, एस ऑफ पेंटिकल, ये ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ भेजा जा रहा है। एक आर्थिक ठहराव आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक ऑफ पेंटिकल का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या ही बोलूँ मैं अभी आपको। आर्थिक रूप से अगर आप किसी तंगी में थे, किसी भी परेशानी में थे, वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। वो परेशानी डेफिनेटली आपकी दूर होने वाली है। आप बहुत ही ब्लेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत ही आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप की लाइफ में मैं क्या बोलूँ, वेल्थ आ रहा है, अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पैसे के मामले में आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आने वाली है जो आपने अभी तक चाहा है और आपको नहीं मिली है, वो हर चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत 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 ब्लेस्ड, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे आ रही हैं। सूर्य देव का आशीर्वाद आपके साथ में है। बहुत सारी नई ब्लेसिंग्स, हार्ड वर्क करते हुए आप दिखा रहे हो। यहाँ भी पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आपको पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आर्थिक स्थिरता तो आपकी एकदम लाइफ में आने वाली है डेफिनेटली। आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत होने वाले हो, बहुत ही एकदम, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप अभी तक आर्थिक कोई भी तंगी थी आपकी लाइफ में तो वो सारी दूर होने वाली है। और बहुत ही मजबूत होते हुए दिखा रहे हो मुझे दिख रहे हो आप आर्थिक रूप से। और आप बहुत ब्लेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। हार्डवर्क बहुत करोगे आप, हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप आपकी लाइफ में हार्डवर्क से पीछे नहीं हटोगे, और जितना आप हार्डवर्क करोगे उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी। हार्डवर्क से कभी पीछे मत हटना, हार्डवर्क से कभी मत पड़ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हार्डवर्क और बुद्धि, बुद्धि हार्डवर्क करोगे तो बुद्धि भी आप, आपकी बुद्धि के साथ आप हार्डवर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो भी ज्ञान है, उसको इस्तेमाल करते हुए
अपने ज्ञान को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए, क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए आप लाइफ में और आगे बढ़ने वाले हो। ये क्या बना रहा है? ये पेंटिकल को गढ़ रहा है। गढ़ना मतलब ये उसकी कला है, और इसी कला का यूज़ करते हुए आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। आपके अंदर जो भी कला है, आप उस कला को यूज़ करते हुए, बहुत ही यूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो। और मुझे लग रहा है जितना हार्ड वर्क आप करोगे ना, आगे जाके आपको उतना ही कम हार्ड वर्क करोगे, और आपकी लाइफ में आपको उतना ही अबंडेंस मिलने वाली है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बुद्धि का प्रतीक, माइंडफुल, दिमागदार। क्वीन एक मतलब ये समझ लीजिए, आपका अपने लाइफ आप जितना आपका लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा ना, आपका कंट्रोल उतना ही आप लोगों को के ऊपर काम करोगे। मतलब ये समझ लीजिए, आपके अंडर में लोग काम करने वाले हैं, आप उनको अपने हिसाब से चलाने वाले हो। एक ऐसे पद पे आप पहुंचने वाले हो जहाँ आपके नीचे लोग काम करेंगे, और आप उनको एक समझ लीजिए जैसे मालिक होता है ना, उस तरह से आप एक मालिक के पद पे पहुंचने वाले हो, और लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं, और आप उनको सबको हैंडल करने वाले हो। वो उस ऊंचे मुकाम तक आप पहुंचने वाले हो। तो ये कार्ड यही बताता है कि आप एक अथॉरिटी के रूप में आने वाले हो, अथॉरिटी पर्सन के रूप में आने वाले हो, और उन सब के उसको बाखूबी निभाने वाले हो कि आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी प्रतिभा है, उसको बाखूबी आप निभाने वाले हो अच्छी तरह से, और उसके ऊपर आप वर्क करने वाले हो अच्छे से। देखते हैं आगे क्या कार्ड आने वाला है हमारे दूसरे फाइल से। ये डेक से देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं। एक कार्ड को हम ऐसे रख देते हैं ताकि दूसरे कार्ड आपको अच्छे से दिखाई दे। सूर्यदेव आपके लिए क्या मैसेज देने वाले हैं? देखिए, इसके ऊपर भी सूर्यदेव बने हुए हैं, एक कार्ड के ऊपर भी सूर्यदेव की ऊर्जा है इसके ऊपर भी। इसलिए मैंने आज स्पेशली ये डेक यूज़ किया आपके लिए कि आपको एक तो मैसेज मिल सके उनकी तरफ से। क्या वो मैसेज आपको देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। कॉस्मिक नॉलेज, आपको डिवाइन की तरफ से एक कॉस्मिक नॉलेज मिलने वाली है। ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इमेजिनरी है, और बहुत ही डिवाइनली है। वो नॉलेज आपको मिलने वाली है, वो नॉलेज आपकी लाइफ में आने वाली है, उसको आप गेन करने वाले हो। स्वीट सक्सेस, एक सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, ऐसी सक्सेस जो जिसमें आपको हार्ड जो भी आप काम करोगे उसमें आपको बहुत ही इंजॉय मिलने वाला है। ऐसी सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली कि आप उस सक्सेस को पाके आप जो भी काम करोगे ना, जिस फील्ड में भी आप करोगे, अब जो भी आप अपनी लाइफ में करोगे, वो काम करने में आप काम भी करोगे, लेकिन आपको उसमें इंजॉयमेंट भी मिलने वाला है। आप जो करना चाहते थे अपनी लाइफ में, फाइनली आप वो काम करोगे। मन से काम हर कोई करता है, कोई मन से करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है। कभी कभी मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता है जो हमें अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आप वो काम करने वाले हो जो आपको अच्छा लगता है, और उसको आप बाखूबी करोगे, अपने दिल से करोगे। ब्रेव स्पिरिट, मून की ऊर्जा है यहाँ पे, और वाइल्ड एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप ब्रेव होने वाले हो भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेव आपके अंदर आने वाला है। आपकी जो स्पिरिट है ना, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको, अपने ब्रेव स्पिरिट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखते हैं शिव जी आपके लिए क्या संदेश देते हैं। शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आने वाले हैं।
माँ काली का मैसेज है परमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस और मदरहुड। आप इस अगर आपकी लाइफ में कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी खुशी भी आने वाली है कि अगर आपके यहाँ फैमिली में कोई कोई लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी या कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो मदर उनके बनने के चांसेस हैं, वो कंसीव भी कर पाएंगी। फर्टिलिटी के यहाँ मैसेज है, मदरहुड का यहाँ मैसेज है। आपको माँ मौका दे रही है, वो आशीर्वाद दे रही है कि आप एक माँ का रोल बाखूबी निभा पाएँ अपनी लाइफ में। और अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत सारा आ रहा है और बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। आप लोगों को बहुत प्यार बांटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो भी माँ आपको दे रही हैं ब्लेसिंग्स। दुर्गा माँ का मैसेज है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल विजडम। आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड होने वाले हो डिवाइन से, और आप अपने मॉरलिटी के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपका मॉरल है उसके ऊपर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इस ट्रेडिशनल कंफर्मिटी और अपना जो ट्रेडिशन है हमारा, उसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हो। वही मेरे को लगता है यहाँ पे आप अपने ट्रेडिशन के हिसाब से काम करने वाले हो। जैसे माँ दुर्गा कैसे हैं इनमें, मतलब अलग ही उनका रूप है एक ट्रेडिशनली, मतलब ये हेरोफेंट का भी कार्ड है। तो जैसे एक हेरोफेंट में कैसे टैरो में एक हेरोफेंट है, एक पंडित के रूप में ऐसे दिखाया गया है उनको, तो वही ट्रेडिशन को अपने फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत अच्छी तरह से। राधा कृष्णा ये कार्ड जो है डिवाइन, इसमें कार्ड्स में ये फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है आज। फर्स्ट टाइम मैं बहुत टाइम से ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कभी भी ये कार्ड नहीं आया। तो ये भी प्रेम का संदेश है। राधा कृष्णा एक ऐसी, आपको मालूम है कि राधा कृष्णा का प्रेम मतलब अपार है, इसका कोई पार नहीं है वह। तो ये भी प्रेम का ही कार्ड है। आपकी लाइफ में प्रेम आने वाला है, लव आने वाला है, हार्मनी आने वाली है, और पार्टनरशिप आने वाली है, और चॉइसेस, आप अपनी चॉइसेस से काम करने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आने वाला है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या आप जिससे प्यार करते हो आपकी उनसे मैरिज भी हो सकती है, या कोई सेरेमनी आपके फैमिली में होने वाली है। और न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे। आप न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। कोई आप किसी एडवेंचर पे भी जा सकते हो, एडवेंचर पे किसी जा सकते हो। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और आप फाइनली ओपन टू लर्न होने वाले हो। मतलब आप कोई भी चीज़ सीखने से पीछे नहीं हटोगे। आपको जहाँ भी कुछ मिलेगा ना सीखने के लिए, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहोगे। कुछ भी सीखने से पीछे नहीं हटोगे लाइफ में अपने। लास्ट कार्ड हम देखते हैं आपका जो शिव शंकर भोलेनाथ का आपका जो पाइल का कार्ड था, पाइल 1, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। ये सब कुछ होने के बाद आपको गुड लक शिव जी की तरफ से, ये लीजिए आपका कार्ड। गुड लक भगवान ने आपको दे दी है, शिव शंकर भोलेनाथ जी ने, पाइल 1 के लिए। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और फॉलो कीजिए, और शेयर कीजिए दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को, जो भी आपकी फैमिली में उनको शेयर कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और जाते जाते संक्रांति की आपको बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले, और संक्रांति का ये शुभ पर्व आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल टू, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आपकी रीडिंग। ये है आपका कार्ड पाइल टू। तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इंट्रो में मैंने कुछ संक्रांत का जो त्योहार है जिसकी ये रीडिंग है उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर आप देखना चाहें तो इंट्रो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग फाइल टू के बारे में। किस ओके, देखते हैं सूर्य देव आपके लिए। सूर्य का ही कार्ड आ गया फर्स्ट। तो आज की रीडिंग का है हमारा जो थीम है, सूर्य देव आपके लिए कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। और फर्स्ट कार्ड ही आपकी रीडिंग में सूर्य देव का आ गया है। इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द डेविल। हाँ, तो पहले शुरुआत ही सूर्य देव के साथ हुई है, तो बिग बैंग शुरुआत हो गई है आपके तो रीडिंग की। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। पॉजिटिव कार्ड 11 नंबर का नहीं, सॉरी 21 नंबर का कार्ड है। सन का कार्ड है। सन का कार्ड मतलब बिग ब्लेसिंग्स आपके लिए। जैसे सूरज अंधेरे में एक उजाले का प्रतीक होता है, वैसे ही सन कार्ड भी एक नई ब्लेसिंग्स, एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो आपकी लाइफ में भी एक नई ब्लेसिंग्स आ रही है, एक नई ऊर्जा आ रही है, और साथ ही साथ एक न्यू अपॉर्चुनिटी, नई लाइफ में एक मतलब एक नयापन आ रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली, कोई न्यू चेंज लाइफ में आपके आने वाला है। एक नया बदलाव आपकी लाइफ में सॉरी एक नया बदलाव मुझे यहाँ आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में इसमें कार्ड में जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जो एक घोड़े के ऊपर सवार है। मतलब आपकी लाइफ में नई जर्नी की एक नई शुरुआत है। नई जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो रही है। आपकी लाइफ अभी तक जो कुछ भी रही है उससे अलग एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है। वापस से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, नया चैप्टर आपकी लाइफ का एक खुलने वाला है जो आपके सामने आने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड ही भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में एक नया बदलाव, एक नया चेंज आने वाला है, और आपकी लाइफ बहुत ही पावरफुल होने वाली है। बहुत ही आपका जो बुद्धि की शक्ति है बहुत तीव्र होने वाली है। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। डिवाइन की तरफ से ही आपको मैसेज दिया जा रहा है, और डिवाइन की तरफ से आपको ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद, एक सॉरी। तो पाइल टू, आपकी लाइफ में एक नई ब्लेसिंग्स और एक नया बदलाव, नया चेंज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद आपकी लव लाइफ में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। या तो आप जिनसे प्यार करते हो उनसे आपका कुछ उलझन या कोई मनमुटाव चल रहा है इस वक्त। तो आपको उनके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे शांत होना पड़ेगा, और अपने लाइफ के बारे में एक दोबारा से सोचना पड़ेगा। आपके रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इतने काबिल, इतने आपके अंदर वो ज्ञान आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सूर्य की ऊर्जा एक हमारे जो हम बाहरी तौर पे तो हम सूर्य को देखते हैं, जैसे बाहरी तौर पे एक सूर्य की ऊर्जा होती है, एक नई ऊर्जा, नई खुशी, नई अपॉर्चुनिटी दिखाती है। वहीं वहीं हमारे
मन को भी, अंतर मन को भी प्रकाशित करने में सूर्य सूर्य की ऊर्जा का ही एक वो नाम होता है। जैसे अंधेरा मिटाने के लिए एक रोशनी की जरूरत होती है, ऐसे ही जब सूर्य आता है ना, जैसे सारी दुनिया का अंधकार मिटा देता है, उसी तरह से आपके मन का अंधकार मिटता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हो, डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो कहीं ना कहीं आप, तो आप डिवाइन हो, आप उनसे कनेक्टेड होते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपका ध्यान उस तरफ आध्यात्मिक रूप से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बहुत ही आध्यात्मिक होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। ये भी दिखाई दे रहे हो कि आप खुद तो आध्यात्मिक हो रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों को भी उस राह पे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको एक नई रोशनी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद तो कितने ज्ञानवान और गुणवान बन रहे हो, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी उससे, आप वही ज्ञान आप दूसरों को बांटते हुए नजर आ रहे हो, और आप उनको भी नया एक रास्ता दिखा रहे हो। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, डिवाइन के रास्ते पे, आध्यात्मिक रास्ते पे, ईश्वर से आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअली आप होते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड, ईश्वर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। और वही उत्साह, वही जो ज्ञान है, वही आप दूसरों को बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, और उनको वही एक ट्रू नॉलेज आप दूसरों को देते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। वही ज्ञान दूसरों को आप देते हुए उनको उस रास्ते पर ले जा रहे हो आप। फाइन, मतलब उनको भी एक ज्ञान बांट रहे हो, और उनको भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, कि उनको बता रहे हो कि क्या है ये, इस दुनिया के अलावा, इस संसार के अलावा भी कुछ है जो बहुत बड़ा है, जो इस संसार से भी बड़ा है, इस डिवाइन से भी बड़ा है, और वो है ईश्वर। और वो ट्रू नॉलेज जो आपके पास है, वो आप दूसरों को देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो मुझे। आपको और ट्रू नॉलेज, मेरे ख्याल से आप में तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो आप उस नॉलेज को और आगे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप हर स्थिति में, चाहे वो अबंडेंस में हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी में हो, चाहे वो बुद्धि में हो, या वो माइंड के हिसाब से हो, या ताकत के हिसाब से हो, या फैमिली या हेल्थ के हिसाब से हो, या वेल्थ के हिसाब से हो, या डिवाइनली के हिसाब से हो, आप बहुत ही ग्रो करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, हालांकि आपका लव रिलेशनशिप मुझे यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑल ओवर एनर्जी आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर है, और बहुत ही माना आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे हर स्थिति में, हर लाइफ के हर पड़ाव पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। हेल्थ हो, या वेल्थ हो, या डिवाइन हो, या जो भी लाइफ में जरूरी होता है, हर उस मामले में वही बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी आप ट्रूली डिवाइन से कनेक्टेड हो, ट्रूली आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब हम डिवाइन से के नज़दीक जाते जाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा मोह होता है ना, मोह मतलब प्रेम तो नहीं कहूँगी, संसार में एक मोह होता है ना, वो और कम होने लगता है, और हम ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा हो जाता है ना जब, तो हमारा मोह औरों से कम होने लगता है। यहाँ के हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, जिम्मेदारी बखूबी भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक मोह जो होता है ना, प्यार अलग चीज़ हो जाती है, मोह अलग चीज़ हो जाती है। प्यार तो इंसान सबसे करता है, लेकिन मोह एक होता है जो जरूरत से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, उससे आप दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। बाकी पूरे इंसानियत से मुझे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो आप यहाँ पे, हर किसी से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, समानता से आप सबको देखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, सब समान दिखाई दे रहे हैं। जब कोई भी डिवाइन से कनेक्टेड होता है, तो उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए ना कोई छोटा रहता है, हर किसी में उसको ईश्वर दिखने लगता है। तो वही संदेश आपको लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। आप
आपके पास जो अबंडेंस आ रही है ना, वो आप दूसरों को बांटते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। और कब देता है इंसान दूसरों को? कब दान पुण्य कब करता है? जब उसके पास उतना होता है, वो उसको करने के लायक होता है। और करने के लायक तो देखिए, अबंडेंस पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो दिल हर किसी के पास नहीं होता। तो वो दिल आपके पास है, जो लोगों को समान रूप से देखता है और उनकी मदद भी कर रहा है, और भरपूर मदद कर रहा है उनकी। आपकी जो अभी जो स्थिति है फिलहाल, उसमें आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपके पास जो है, कहीं ना कहीं आप डिवाइन, अभी तक शायद आप उस स्थिति में या तो पहुंचे नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर है ईश्वर का हाथ। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो फुल्ली, आप देते हुए दिखाई दे रहे हो, सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी तक उस स्थिति में पहुंचे नहीं हो। आप पहुंचने वाले हो बहुत जल्द। उस स्थिति में आप पहुंचे नहीं हो, उस जगह पे आप पहुंचे नहीं हो जहाँ से आप ये सब चीज़ों को महसूस कर सको। लेकिन आपके लाइफ में ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आपकी लाइफ में आने वाला है। अभी आप ये तो देख रहे हो मायूस हो कि आपके पास सिर्फ इतना है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास ये भी है। ईश्वर आपको जो दे रहा है, ईश्वर आपको जो दे रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास जो है, ये वो दिखाई दे रहा है, आप उससे मायूस हो। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो सही नहीं होता है। कभी कभी जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती वो भी सच हो जाती है। और कभी कभी जो हमारे सामने सच होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमारी आंखों के सामने होते हुए हमारे हमें नज़र आता है, तो भी वो हमें दिखाई नहीं देता। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड यही शो करता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने वाले हो, उनके साथ काम करने वाले हो। एक बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। साथ ही साथ टेम्परेंस, टेम्परेंस भी यही शो करता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी स्थिरता आने वाली है। यहाँ पे भी सूर्य की ऊर्जा है, देखिए यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा, यहाँ डिवाइन का हाथ है, यहाँ डिवाइन का हाथ है। और क्या चाहिए आपको? सूर्य देव और क्या दे सकते हैं आपको इससे ज़्यादा बढ़ के? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़ के कोई और चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये टेम्परेंस का कार्ड भी यही शो करता है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने अंदर थोड़ा संयम लाने की ज़रूरत है। आप विचलित मत होइए किसी भी स्थिति से। आपका जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, आप उसमें विचलित मत होइए, आप उसमें परेशान मत होइए। एक संयम लाइए अपने लाइफ में थोड़ा सा, और बदलाव बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। आप विश्वास रखिए इस बात का। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ईश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। वो बदलाव बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। देखते हैं दूसरे डेक से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। सूर्य देव क्या आपके लिए मैसेज दे रहे हैं? आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, बस यहाँ पे एक यही चीज़ है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि डिवाइन आपके साथ है। आपको ये भूलना नहीं है। इस दुनियावी में, दुनिया के उसमें पढ़ के आपको भूलना नहीं है। डिवाइन आपके साथ है और हमेशा है, और आपको थोड़ा सा आप संयम रखेंगे ना, बस तो सारी जो सच्चाई है ना आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, भरोसा रखना है। भरोसा रखोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप भरोसा तोड़ दोगे तो आप और अपनी जो जिंदगी में जो भी आपके अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाले, इससे दूर हो जाओगे। यू आर अ हीलर, ये हर्मिट का कार्ड यही बताता है। यू आर अ हीलर। और आज की ये एनर्जी जो है ना इस रीडिंग की, वो यही बताती है कि यू आर अ हीलर। आप एक हीलर हो, और आपके अंदर वो ताकत है कि आप
लोगों को हील कर सको, और इसलिए आप दुनिया में आए हो। आप इसीलिए दुनिया में आए हो कि आप लोगों को हील सको, कर सको, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यू आर ए हीलर, ट्रूली ए हीलर। ये बात अपने ऊपर भरोसा कर लो, बांध लो अपने पास कि यू आर ए हीलर। अपने दिमाग में बिठा लो बात। आपका जन्म इसलिए हुआ है, आप धरती पे आए इसलिए हो कि यू आर अ हीलर। हील करने आए हो आप, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आए हो। बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल चेंज, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको भरोसा करना पड़ेगा इस बात पे। मायूस नहीं होना है, किसी भी हाल में मायूस नहीं होना है, किसी भी परिस्थिति में मायूस नहीं होना है। जॉय, जॉय आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको मालूम है ना तितली की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। आप अभी ना एक कुकून हो, और कुकून से जो तितली बनने का जो सफ़र होता है बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये तितली, ये बटरफ्लाई ही आपके लिए एक ब्यूटीफुल चेंज लेके आ रही है आपकी लाइफ में। आपको थोड़ा सा वेट करना है, बहुत थोड़ा वेट, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। मोस्टली आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज। आप तैयार हो जाइए उस चेंज के लिए। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ सच में चेंज होने वाली है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत सारा जॉय आने वाला है। जो आपने अभी तक नहीं किया आपकी लाइफ में, वो सब मिलेगा आपको। जो आपने सिर्फ सोचा आपको नहीं मिलेगा, वो सब मिलेगा आपको। लास्ट कार्ड में डेक से और लेना चाहती हूँ। यहाँ पे भी यही कार्ड आया है, देखो, पास्ट लाइफ हीलिंग। अगर आपका कोई कर्मा है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से आप अभी तक उस स्थिति तक नहीं पहुँचे हो, तो वो हील हो रहा है। पास्ट लाइफ हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी थ्रोट चक्र आपका बहुत ही ज़्यादा आपका एक्टिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है आपका थ्रोट चक्र। और पास्ट लाइफ हीलिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। पास्ट लाइफ हीलिंग का मतलब यही है कि आपके पहला पुनर्जन्म में का जो भी कर्म है वो क्लियर होने वाला है, वो कटने वाला है, और एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ आप में आप प्रवेश करने वाले हो। और ऐसी लाइफ है जहाँ पे आप हीलर के तौर पे उभरोगे और हील दोगे सबको। ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर और फादर फिगर कंट्रोल, शिव जी का कार्ड है। आपके हाथ में हर वो अथॉरिटी होगी जो आप कर सकते हो, जिसको आप निभा सकते हो। बहुत सारा एक फादर फिगर के रूप में आप उभरने वाले हो, और आपका हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रहेगा। हर चीज़ के ऊपर आपका एक कंट्रोल रहेगा। लाइफ के हर पहलू के ऊपर आपका एक कंट्रोल रहने वाला है। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का कार्ड है यहाँ पे। विश्वकर्मा का काम क्या होता है? रचना करना। वो रचयिता है ना, हमारे इस ब्रह्मांड के रचयिता विश्वकर्मा ही है ना। तो उनका कार्ड है ये। आपके अंदर विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब आपके लाइफ में आने वाली है। बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो आप लाइफ में। बहुत सारी विल पावर आपके अंदर आने वाली है।
जो अभी तक नहीं है। शायद आप अपनी जो आपके अंदर जो पावर है आप उसको जानते ही नहीं हो कि आपके अंदर क्या पावर है। तो उनको पहचानिए, आप उनको पहचानिए और उनको मैनिफेस्ट कीजिए आपकी लाइफ में। और लास्ट कार्ड है माँ सरस्वती। आपकी इनर कॉलिंग, आपके अंतरात्मा आपको पुकार रही है, आप उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ का आपका एक पुनर्जन्म होने वाला है। इस लाइफ को एंजॉय करिए और आप हीलर बनेंगे। आपके लाइफ में बहुत बड़े हीलर बनने वाले हो आप। आपका जो लास्ट कार्ड था एनर्जी कार्ड, जो हमने आपके पायल के रूप में चूज किया था, वही आपका कार्ड निकला है शिवलिंग का। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बिटरमेंट। आपकी लाइफ एक टीचर के रूप में, लाइफ हमारी एक टीचर होती है। हमारी लाइफ के कितने पहलू होते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर पॉइंट पे, हर लाइफ में, हर दिन, हर समय एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। और सबसे बड़ी जो हमारी टीचर होती है ना, हमारी लाइफ ही होती है। हम कहीं से नहीं सीखते इतना जितना हम अपनी लाइफ से सीखते हैं। तो अपनी लाइफ को एक टीचर के रूप में देखिए, उससे सीखिए। जो हमारे पहले के कर्म आए हैं, हमने जो पुराना वक्त गया है, उससे हमने क्या सीखा और अब हम क्या सीख रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और यू आर अ ट्रूली अ हीलर। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। अगर अभी आपके लाइफ ऐसी नहीं है तो आगे जाके ट्रूली आप इस लाइफ के इस पाथ पे पहुंचेंगे और आप एक बहुत बड़े हीलर के तौर पे उभरेंगे। आप पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी, यकीन मानिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट करके बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।